शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, यह श्रीमद् भगवत गीता स्वयं परमात्मा के वाणी है। परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर यह गीता ज्ञान सुनाते हैं। तो इस गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है, अर्थात यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है और जो ज्ञान स्वयं सर्वश्रेष्ठ परमात्मा ही दे सकता है। तो ऐसी विद्या परमात्मा पढ़ाकर सर्वश्रेष्ठ पद श्री कृष्ण का, तो ऐसे श्री कृष्ण के समान हम बनने की यह विद्या स्वयं परमात्मा ही सिखाता है, अर्थात गीता से ही श्री कृष्ण जयंती होती है। प्रश्न है, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो पाप करते हैं? बाबा कहता, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए, लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते, क्योंकि जब वह धर्म स्थापन होता है तब माया का राज्य है। सबको पतित बनना ही है। पतितों को पावन बनाना यह बाप का ही काम है। वही पावन बनाने की श्रीमत देते हैं। सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो यह आदि सनातन देवी देवता धर्म स्वयं परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर स्थापना किया। तो परमात्मा पिता खुद कहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। जो दूसरे धर्म स्थापन हुए वह भी पवित्रता के बल से ही स्थापन हुए, लेकिन बाबा कहता तब माया का राज्य था। वह धर्म स्थापक किसी को भी पवित्र नहीं बनाते हैं। यह पवित्र बनाने का काम सिर्फ परमात्मा का ही है। इसीलिए परमात्मा के लिए गायन है, पतितों को पावन बनाने वाला। तो परमात्मा को खुद इस धरा पर आकर पावन बनाने की श्रीमत देनी पड़ती। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। मनुष्यों को देवता बनाना है। बाप समान मास्टर रहम दिल बनना है। ज्ञान जैसे अमृत है, ज्ञान जैसे धारा है, यह सदा बहते रहना चाहिए। कहते हैं बहता पानी स्वच्छ होता है, निरोगी बनाता है। तो ज्ञान जहाँ बहता है तो बाबा कहता वहाँ ऑटोमेटिकली सेवा होती है। इससे मनुष्य से देवता हम भी बनते हैं और दूसरों को भी बनाते हैं। तो बच्चे इसके लिए आप बाप समान मास्टर रहम दिल बनो, कहता बाप। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिवान बन शिव जयंती पर सिद्ध कर बताना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। बाबा कहता, सृष्टि में जो भी नाटक था उस नाटक को हमने क्या कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया। तो इस उल्टे पुल्टे नाटक को फिर सीधा करने का काम परमात्मा का है। इसके लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए, कहता बाबा। बुद्धिवान बन इस सृष्टि नाटक को समझो। सर्वश्रेष्ठ पार्ट परमात्मा का है और परमात्मा ही आकर के गीता जयंती अर्थात गीता ज्ञान देते हैं, और इस गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो पहले शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर बाद में श्री कृष्ण जयंती है। वरदान है, दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। इसीलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे, आप आत्मिक स्मृति में स्थित रह करके
सारे दिन में, दिनचर्या में हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त बन करके कर, आपकी हर कर्मों की पूजा होती है, कहता बाबा। स्लोगन है, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एकरस स्थिति बनाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम